स्वागत है दोस्तों आपका MPPSC 2019 की भूल भुलैया में, जो कि अब आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गई है। अटकी या नहीं, यह तो अब आप लोग बताएंगे कि क्या कैसा है। तो आइए हम देखते हैं कि कल एक फरमान जारी हुआ है, उस फरमान के क्या पहलू हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। मेरी कुछ व्यक्तिगत राय है जो कि यह है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि यह क्या मतलब सही है या नहीं है। जैसा कि कल आदेशित किया गया है, स्पेशल मीन्स फॉर ओनली न्यूली क्वालिफाइड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। चलिए, बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेसन जो अभी तक क्वालिफाइड कर गए थे। लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ यह क्या अन्याय नहीं है? पहले जो मेंस परीक्षा हुई थी उसमें सभी वर्गों के व्यक्ति थे, सभी वर्गों के छात्र थे, और वह छात्रों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, क्योंकि उसमें किसकी कॉपी चेक हो रही है किसकी नहीं हो रही है इसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अभी जब कॉपियां चेक होने जाएंगी मेंस की, तो बिल्कुल पूर्णतः यह सभी टीचरों को, सभी लोगों को यह पता रहेगा कि यह आरक्षित वर्ग की कॉपी है। तो इसमें क्या आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल सही तरीके से कॉपी चेक होंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि केवल नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो उसका क्या होगा? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, PSC का एक रिजल्ट निकला था, जिस रिजल्ट में OBC SC ST EWS सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के नंबर 70 नंबर से कुछ कम थे, लेकिन जनरल कैटेगरी के नंबर वो बहुत अधिक थे। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं, लेकिन मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू विल नॉट बी आउटस्टेड एज मीन्स एग्जामिनेशन इज नॉट मैलिफाइड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह पॉइंट है जिसको न्यायाधीश ने अपने फोकस में रखा है कि जो मेंस एग्जामिनेशन हुई थी वो कोई गलत नहीं हुई है, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है या अन्य कोई मतलब मिस्टेक नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कैसे भूल गई कि मेंस रिजल्ट 2020 जो निकल के आया है, मेंस रिजल्ट 2019 का जो कि निकल के आया है, वो 2020 के रूल्स के अकॉर्डिंग था। और 20 का रूल्स यह कहता था कि कोई भी मेरिटोरियस कैंडिडेट जनरल UR की लिस्ट में नहीं जा सकता। तो यह आप लोग को सोचना होगा, क्या आरक्षित वर्गों के साथ छात्रों के साथ अन्याय नहीं है कि वो अपनी कैटेगरी में सिमट कर रह गए मेंस रिजल्ट में, और वो UR में जंप नहीं कर पाए? इसका मतलब यही नहीं होगा कि UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एक कम्युनल रिजर्वेशन दे दिया गया, जिस वजह से 7 अप्रैल 2021 को एक आदेश किया गया था कि कम्युनल रिजर्वेशन नहीं देना है, और सारी परीक्षाओं के रिजल्ट निरस्त किए गए थे। लेकिन चलिए ठीक है, जस्टिस है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट निकल कर आता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आज से जिस केसेस का हवाला दिया गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से कि पहले भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन आप किस ग्राउंड पे अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करोगे कि भाई कि कैसे ये बच्चे जो अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, स्पेशल मीन्स देंगे, उन बच्चों के साथ, पुराने बच्चों के साथ कैसे आप एक लेवल पर लाओगे उनको? प्लेग्राउंड अलग हो जाएगा, फील्ड अलग हो गई, सारी हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। पहले उनको 1 साल मिला था, अब 3 महीने में मेंस लेंगे या 4 महीने में लेंगे, लेकिन सारी परिस्थितियां अलग हैं। तो आप लोगों को देखना होगा यह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस PSC किस हिसाब से लेती है, क्योंकि PSC के जो आज तक के फॉर्मूले हैं वो तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या भूल भुलैया है उनमें। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, हालांकि अभी बच्चे व्यापम से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हटाने की मांग कर रहे थे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रतियोगिता थी, लेकिन अब MPPSC में नॉर्मलाइजेशन होगा तो यह देखने लायक होगा कि क्या गजब नॉर्मलाइजेशन निकल के आता है। फोर्थ पॉइंट, अगर यह 1918 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी कि वह अच्छे से पढ़कर सिलेक्ट हुए, तो उन हजारों बच्चों की क्या गलती थी जो समय पर न्याय कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और प्रक्रिया पर रोक चाहते थे? उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका प्री निकला था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि समय रहते न्याय हो जाए और यह स्टे मिल जाए, और मेंस जब भी हो तो एक गैर विवादित परीक्षा की तरह हो। लेकिन हाईकोर्ट से यह आदेशित था कि अगर गलत प्रक्रिया पर होता है तो सब निरस्त हो जाएगा। इस वजह से उन बच्चों की हानि नहीं हुई क्या जिन्होंने मेंस ना पढ़कर समय रहते न्याय पाने की उम्मीद में लड़ते रहे? लेकिन ठीक है, न्याय के लिए लड़ने वालों का हमेशा लॉस ही होता है, और आगे से न्याय के लिए इस हिसाब से तो शायद ही कोई लड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, याचिकाकर्ता की ओर से वकील साहब ने कहा सिलेबस सिलेबस 60% चेंज हो गया,
तो अब बच्चे जोश से मेंस नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जो कि न्यायाधीश ने भी यह कंसिडर करा है। लेकिन उन बच्चों के जोश का क्या, जो 3 साल से इस परीक्षा से बाहर थे? उनके साथ कैसे कंपनसेट किया जाएगा? आखिर वह भी तो किसी मानसिक प्रताड़ना से गुजर ही रहे थे कि हमारा मेंस होगा, हम मेंस देंगे। लेकिन नहीं, अब 3 साल बाद उन बच्चों को मेंस देने का मौका मिलता है। और कुछ बच्चे तो उनमें से ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, जो अन्य जॉब करने लगे, लेकिन फिर भी वह यह सोच कर आए थे कि सभी बच्चों को आज के टाइम पर फिर से मेंस देना पड़ेगा। तो एक हिसाब से प्लेग्राउंड सेम होगा और सब लेवल सेम होगा। हाँ, सिलेबस चेंज का तो यह पुराने सिलेबस से ही मेंस को कंडक्ट कराने के लिए पीएससी ने आदेशित किया था। तो यह पॉइंट क्यों कंसिडर किया गया, मुझे नहीं समझ में आया इसका कोई तर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हाई कोर्ट का आदेश है कि उन्होंने लिखा हुआ है, एज रिगार्ड्स द 8894 कैंडिडेट्स अंडर द फोर्थ कैटेगरी, नो सीरियस प्रेजुडाइज वुड बी कॉज टू दैम इन केस अ स्पेशल मीन्स एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर न्यूली क्वालिफाइड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एज दे कुड नॉट क्वालिफाई द मीन्स एग्जामिनेशन हेल्ड अर्लियर। सही बात है, कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया, लगभग 8,894 बच्चे। बार बार यह कहा जा रहा है कि 8,894 फेल कैंडिडेट्स को दोबारा मीन्स देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मत दो न्याय तो, लेकिन उस प्रकार से करो कि कोई उंगली ना उठा सके। ठीक है, मत दो, लेकिन एक बार तो सही से दो। कम से कम उन आरक्षित वर्ग के बच्चों को यूआर के मेंस रिजल्ट में शामिल करो जो प्रारंभिक परीक्षा में जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे अधिक नंबर लाए थे। लेकिन नहीं, इस चीज़ को तो जस्टिस मिला ही नहीं, और इस चीज़ को तो जजेस ने कंसिडर किया ही नहीं कि उन बच्चों के साथ क्या होगा। एक और पॉइंट है, इट इज़ ट्रू डैट बाय मेयर इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द सेलेक्ट लिस्ट नो राइट हैज़ एक्रूड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, बट बाय inclusion securing a place in the select list for interview, the selected candidates are entitled for consideration for appointment which could not be taken away by cancelling the means examination result and so and so। सही बात है, गलती तो उन बच्चों की थी जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड होने के बाद मेंस स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, और गलती उन बच्चों की है जो 3 साल तक मानसिक प्रताड़ना केवल इसलिए झेल रहे कि कोर्ट के न्याय के बाद हमारा मेंस होगा, लेकिन माननीय न्यायालय को सहानुभूति इंटरव्यू कैंडिडेट से मात्र है। तो आप देख सकते हैं कि पहले न्याय की डिमांड किसने की थी और यह कैसा न्याय है। यह न्याय करना ही गलत है। आप न्याय की उम्मीद में बैठे रहेंगे और फल कोई और ले जाएगा। आप न्याय मांगेंगे, आपको अन्याय मिलेगा। जस्टिस, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, जस्टिस इज डिलेड जस्टिस इज डिनाइड। लेकिन यहाँ पे डिले होने के बाद डिनाइड तो हो ही रहा है, लेकिन और प्रताड़ना उन लोगों को मिल रही है जो लड़े हुए थे। एक फरमान भी निकाला गया है कि अगले 6 महीने में प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए। अब इसमें उन बच्चों की क्या गलती जो न्यूली क्वालिफाइड होने वाले हैं? उनको समय कहाँ मिलेगा क्वालिफाइड एक सेट लेवल पर फाइट करने का? क्योंकि जब यह 19 की परीक्षा हुई थी तब लगभग 1 साल का समय मिला हुआ था, और अभी तो बच्चों को यह भी नहीं पता कि कौन से बच्चे हैं जो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में आना है और कौन से बच्चे क्वालिफाइड होने हैं, और फिर कब वो तैयारी करेंगे। और आपने तो आदेशित कर दिया कि 6 महीने में यह परीक्षा कंप्लीट कराइए। सही बात है, आप एक न्याय 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 कराना चाहते हैं और आप समय पर न्याय देना चाहते हैं, लेकिन यह समय 4 साल से कहाँ था जो आप लोग अब तक नहीं दे पाए न्याय, और अब आप बोल रहे हैं कि 6 महीने में बिल्कुल कराया जाए। यह उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं है क्या? तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। और क्या आप लोगों को लगता है कि किसके साथ न्याय हुआ है और किसके साथ नहीं हुआ है? और मेन पॉइंट है इसमें सेकंड वाला, कि अभी भी मेंस रिजल्ट में जो यूआर कैटेगरी की लिस्ट है उसमें 2020 रूल्स के अकॉर्डिंग निकला था, और अभी जज जो ऑर्डर आया है उसमें यूआर कैटेगरी के छात्रों का इंटरव्यू रिजल्ट को यथोचित रखा गया, मतलब उसको अभी तक डिनाइड नहीं किया गया है। अभी बस केवल कहना उनका ये है कि रिजर्व कैटेगरी के छात्रों का आप कराइए और रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक नई लिस्ट बनाइए जो कि मेंस रिजल्ट के साथ मर्ज हो जाएगी, और फिर इंटरव्यू की रिजल्ट बनेगी और फिर देखा जाएगा कि इंटरव्यू में क्या कैसा होना है। चलिए, सब ठीक है। इसके अगेंस्ट एक दो पॉइंट और हैं, जैसे कि आप लोग मान रहे होंगे अभी पीएससी ने एक नया कट ऑफ रिलीज़ किया था जिसमें जनरल गर्ल्स का कट ऑफ बढ़ के 1 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो उसमें कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनका प्री ही नहीं निकला था, लेकिन वो 1918 इंटरव्यू वाली लिस्ट में है। तो उन बच्चों को यह कैसा प्रीमियम जो दे रहे हैं आप, कि जो बोल रहे थे कि 8894 कैंडिडेट्स को नहीं देना है, लेकिन ऐसे बच्चों को आप कैसा एक अलग से ही न्याय दे रहे हैं कि उनको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा था जबकि उनका प्री ही नहीं निकला? तो आप लोगों को नहीं लगता कि पहले एक
प्रीलिम्स की रिज़ल्ट की लिस्ट निकालना चाहिए कि क्या कट ऑफ है, कौन कौन बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और अलग से 1918 की ज़रूर निकालना चाहिए कि भाई आप लोगों के नंबर क्वालिफाइड होने वाले हैं भी या नहीं, कि आप लोग प्रीलिम्स सेलेक्ट हुए भी हों या नहीं। लेकिन ठीक है, यह पॉइंट्स बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया। तो मैं मानता हूँ कि जस्टिस अगर एक के साथ हो रहा है तो सबके साथ होना चाहिए, अन्यथा ऐसा जस्टिस कोई काम का जस्टिस नहीं है। थैंक यू। अब आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट करें और आप लोग बताइए क्या क्या सही है, क्या क्या नहीं। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि अभी कुछ छात्र लोग इस ऑर्डर के अगेंस्ट चैलेंज करने वाले हैं, तो जो जो इससे तर्कसंगत है, जो जो इससे मतलब वास्ता रखता है, तो कृपया करके अपनी फंडिंग उन छात्रों को ज़रूर करें, भले 50 रुपये के रूप में करें या 100 रुपये के रूप में करें, लेकिन छात्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप लोग को एक बार तो फ्री का मीन्स देने के लिए मिल गया था, लेकिन अगर अब आप लोग छात्र साथ नहीं आए तो सब लोगों के साथ अन्याय ज़रूर होगा। तो प्लीज़ साथ आइए और लड़िए इस चीज़ के लिए। भले इस बार हार ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आप लोग को साथ ज़रूर आना होगा, क्योंकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। थैंक यू।